नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष भक्ति काल के महान कवि तथा प्रभु श्री कृष्ण के अनन्य भक्त महाकवि सूरदास द्वारा रचित एक पद की व्याख्या को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। मैं इस वीडियो के माध्यम से महाकवि सूरदास द्वारा रचित एक पद की शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या भावार्थ या व्याख्या को प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए अब मैं शुरू करता हूं सूरदास के पद। आइए सबसे पहले मैं इस पद का वाचन करता हूं, इसके बाद शब्दार्थ बतलाते हुए इसकी व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। सबसे पहले पद का वाचन। मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कुप खनावे। जिहि मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे। आइए पद का वाचन करने के बाद उपर्युक्त पद में जो कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, सबसे पहले मैं कठिन शब्दों का अर्थ आपको बता देता हूं ताकि व्याख्या समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। शब्दार्थ। मेरु यानी मेरा, अनंत यानी अन्यत्र, पावे यानी पाए, उड़ी यानी उड़कर, आवे यानी आए, महात्म यानी महत्व, छाड़ी यानी छोड़कर, पियासो यानी प्यासा, कूप यानी कुआं, खनावे यानी खोदना, मधुकर यानी भौरा, करिल यानी कड़वा, कामधेनु यानी समस्त इच्छाओं को पूरी करने वाली एक गाय, छेरी यानी बकरी, दुहावे यानी दूहना यानी दूध दूहना। शब्दार्थ बतलाने के बाद अब मैं संदर्भ आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक, यहां पर आप पुस्तक का नाम लिख सकते हैं, के पाठ बाल लीला नामक शीर्षक कविता से ली गई है। महाकवि सूरदास इस पद के रचनाकार हैं। ये भक्ति काल के एक महान कवि हैं तथा प्रभु श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। इन्हें हिंदी का सूर्य भी कहा जाता है। यही नहीं, इन्हें वात्सल्य रस का सम्राट कवि भी कहा जाता है। आइए संदर्भ बतलाने के बाद अब मैं प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। प्रसंग। प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास ने अपने मन को प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर अत्यंत सुख का अनुभव किया है। अर्थात महाकवि सूरदास कहते हैं कि मेरा मन और कहीं सुख या सुखी रह ही नहीं सकता है, क्योंकि जो सुख और आनंद प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में है वह अन्यत्र कहीं नहीं प्राप्त हो सकता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति करे। आइए अब मैं व्याख्या प्रस्तुत करता हूं। व्याख्या प्रस्तुत करने से पहले मैं इस पद का वाचन पुनः करूंगा। मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे
उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, कमल नैन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे, परम गंग को छाड़ी प्यासो दुर्मति कुप खनावे, जिहि मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे, सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे। आइए अब मैं एक एक पंक्ति को पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। पहली पंक्ति, मेरो मन अनत कहां सुख पावे, मेरो यानी मेरा, अनत यानी अन्यत्र, सुख मतलब आनंद प्रसन्नता। महाकवि सूरदास अपनी भक्ति भावना को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु श्री कृष्ण, अब मैं आपसे क्या कहूं, मेरे मन को आपके चरणों को छोड़कर कहीं सुख व आनंद मिलता ही नहीं है। मुझे एकमात्र सच्चा सुख भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ही मिलता है, इसलिए मैं आपके चरणों की भक्ति करना चाहता हूं। यही नहीं, मैं आपके चरणों को छोड़कर अन्यत्र कहीं जाना भी नहीं चाहता हूं। मेरो मन अनत कहां सुख पावे, यानी मेरे मन को और कहीं सुख मिल ही नहीं सकता है। जो सुख हमें आपके चरणों में मिलता है वह सुख हमें कहीं भी प्राप्त नहीं होता है। अब मैं दूसरी पंक्ति पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या करता हूं। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, आवे यानी आना, पंछी यानी पक्षी, उड़ी यानी उड़कर। जहाज का अर्थ आप जानते ही हैं। कवि अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे जहाज का पंछी उड़कर पुनः जहाज पर यानी अपने घर पर ही लौटकर चला आता है, ठीक उसी प्रकार मेरा मन भी प्रभु के चरणों को छोड़कर और कहीं नहीं जाना चाहता है। यानी भले ही जहाज का पंछी कुछ देर के लिए उड़कर इधर उधर चला जाता है, परंतु दूर दूर तक उसे कोई दूसरा आश्रय नहीं मिलता है। अंततः भटक कर वह उसी जहाज पर चला आता है। ठीक उसी प्रकार मेरा मन भगवान श्री कृष्ण का आसरा छोड़कर सुख की खोज में भले ही कुछ देर के लिए इधर उधर भटक जाता है, फिर अंत में प्रभु श्री कृष्ण की उपासना में ही लग जाता है और उनके चरणों में ही सच्चा सुख मिलता है, सच्चा आनंद मिलता है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, यानी कवि का मानना है कि भक्त के मन की दशा तो बिल्कुल समुद्र में चलते हुए जहाज के पक्षी के समान हो जाती है। समुद्री जहाज के पंछी के समान वह भले ही कुछ देर के लिए इधर उधर भटक कर चला जाता है, किंतु दूर दूर तक कोई आश्रय नहीं मिलने के कारण अंततः वह पक्षी के समान जहाज पर यानी प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में ही चला आता है। उसे वही सच्चा सुख मिलता है, वही सच्चा आनंद मिलता है। अब मैं अगली पंक्ति पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या करता हूं। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावी। कमल नयन यानी कमल के समान सुंदर नेत्र वाली, छाड़ी यानी छोड़कर, महात्म यानी महत्व और देव यानी किसी अन्य देवी देवता की भक्ति करना, ध्यावे
यानी उपासना करना। कवि कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति या मेरा मन कमल के समान सुंदर नेत्र वाले प्रभु श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी देवी देवता की उपासना करता है या उनकी भक्ति करता है या उनका ध्यान करता है, तो मैं कहूंगा कि वह व्यक्ति मूर्ख है, वह व्यक्ति नासमझ है। ऐसा काम करने वाला व्यक्ति मूर्ख ही हो सकता है जो प्रभु श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी देवी देवता की भक्ति करना चाहता है या अन्य किसी देवी देवता की भक्ति करने के लिए उसका मन भटकता है। अब मैं अगली पंक्ति पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या करता हूं। परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। परम गंग यानी पवित्र गंगा, छाड़ी यानी छोड़कर, पियासो यानी प्यासा, दुर्मति यानी जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो या मूर्ख व्यक्ति, कूप यानी कुआं, खनावे यानी खोदना। कभी आगे कहते हैं कि यही नहीं, उनकी दशा उस कुबुद्धि के समान है जो प्यास लगने पर परम गंगा नदी के पानी को छोड़कर कुआं खुदवाना चाहता है और अपनी प्यास बुझाना चाहता है। यानी वह व्यक्ति बिल्कुल मूर्ख के समान है जो प्यास लगने पर गंगा जो पवित्र नदी है उस जल को छोड़कर पानी पीने के लिए कुआं खुदवाने में लग जाता है और अपनी प्यास बुझाना चाहता है। कहने का अर्थ यह है वह व्यक्ति मूर्ख है जो गंगा नदी के जल को न पीकर कुएं का जल पीना ज्यादा उचित समझता है और इसके लिए वह कुआं खुदवाने में लग जाता है। अब मैं अगली पंक्ति पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या करता हूं। जिहि मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे। जिहि यानी जो, मधुकर यानी भौरा, अंबुज रस यानी कमल का रस, चाख्यो यानी चखना या पीना, करील यानी कड़वा या कांटेदार फल, भावे यानी अच्छा लगना या भाना। कभी आगे अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस भौरे ने एक बार कमल के रस को चखा है यानी पिया है, उसे भला करील यानी कड़वे फल के रस का स्वाद कैसे अच्छा लग सकता है। क्या वह कमल के रस को छोड़कर कड़वे फल का रस खाना पसंद कर सकता है? कभी नहीं। अर्थात जिस भौरे ने या जिस भ्रमर ने कमल के रस का एक बार पान किया है वह भूल कर भी करील यानी कांटेदार फलों के रस को पीना नहीं चाहेगा। ऐसा मूर्ख ही व्यक्ति कर सकता है। अब मैं इस पद की अंतिम व्याख्या करता हूं। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावी। सूरदास यानी कवि का नाम, कामधेनु यानी हर प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने वाली गाय, तजी यानी त्याग देना या छोड़ देना, छेरी यानी बकरी, दुहावे यानी दूहना या दूध दूहना। कवि अंत में आगे कहते हैं कि मेरा तो यही मानना है कि प्रभु श्री कृष्ण बिल्कुल कामधेनु गाय की तरह हैं। जिस तरह कामधेनु गाय हमारी सही प्रकार की इच्छाएं पूर्ण कर देती है, ठीक उसी प्रकार प्रभु श्री कृष्ण हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावी। अर्थात जो व्यक्ति कामधेनु गाय के समान प्रभु श्री कृष्ण की
भक्ति को छोड़कर बकरी यानी अन्य देवी देवता की पूजा करना शुरू कर देता है तो मैं कहूंगा कि वह व्यक्ति मूर्ख है, वह व्यक्ति नासमझ है। ऐसा काम करने वाला व्यक्ति मूर्ख ही हो सकता है जो प्रभु श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी देवी देवता की भक्ति करना चाहता है या अन्य किसी देवी देवता की भक्ति करने के लिए उसका मन भटकता है, अर्थात प्रभु श्री कृष्ण को छोड़कर बकरी यानी अन्य देवी देवता को दूहना शुरू करता है, वह मूर्ख ही होता है। यानी कामधेनु गाय को छोड़कर जो बकरी को दूहने की या बकरी से दूध निकालने की कोशिश करता है वह मूर्ख ही है, अर्थात कामधेनु गाय को छोड़कर बकरी का दूध कौन दोहेगा, ऐसा काम कोई नहीं कर सकता है। कहने का अर्थ यह है कि जिस व्यक्ति का मन एक बार प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गया है वह किसी भी कीमत पर अन्य देवी देवता की उपासना करना उचित नहीं समझेगा, क्योंकि अन्य देवी देवता की उपासना करने पर वह सच्चा सुख का अनुभव नहीं कर सकेगा। उसे तो सच्चा सुख वही मिलेगा जो प्रभु श्री कृष्ण का चरण है, क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण करुणा के सागर हैं, भक्त वत्सल हैं, दया निधान हैं, वे प्रत्येक मनुष्य का कल्याण करते हैं। इसलिए मैं प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में सदैव लीन रहना चाहता हूं, उनके चरणों को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि जो सुख मुझे प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में मिला है वह सुख मुझे अन्यत्र कहीं नहीं मिला है। मैंने यही महसूस किया है कि मेरी समस्त आकांक्षाएं व इच्छाएं प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में ही पूरी हो सकती है, कारण प्रभु श्री कृष्ण करुणा के सागर हैं, समदर्शी हैं, प्राणी मात्र का कल्याण करते हैं। अतः प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास जी ने प्रभु श्री कृष्ण को कमल के समान सुंदर नेत्र वाले कहकर संबोधित किया है। यही नहीं, उन्हें गंगा नदी के पानी के समान परम पवित्र तथा कामधेनु गाय की तरह माना है, जो हमारी समस्त मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं। जबकि अन्य देवी देवता की भक्ति करने वाले को कवि ने जहाज का पंछी, करील यानी कांटेदार फल के पेड़ या वृक्ष, कुआं खोदने वाले तथा बकरी का दूध दोहने वाले मूर्ख व्यक्ति कहकर संबोधित किया है। अर्थात इस पद में महाकवि सूरदास जी ने प्रभु श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति भावना को प्रकट किया है और कहा है कि जो व्यक्ति प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर अन्य किसी देवी देवता की भक्ति करता है वह मूर्ख है, कारण प्रभु श्री कृष्ण बड़े ही दयालु हैं, करुणा के सागर हैं, भक्त वत्सल हैं, वे प्राणी मात्र का कल्याण करते हैं। आशा करता हूं आप इस पद की व्याख्या को अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, समझने योग्य लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह वीडियो एक एजुकेशनल वीडियो है, यह एक एजुकेशनल चैनल है, अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।